आप सबने अब तक केवल फिल्मों में देखा होगा कि इंसान दूसरे ग्रहों पर जाकर रहते हैं या फिर दूसरे ग्रहों के जीव पृथ्वी पर आते हैं। पर क्या आप जानते हैं कि अब ये सब हकीकत बनने जा रहा है? जी हाँ दोस्तों, इंसान अब चांद पर बसने की तैयारी कर रहे हैं। आइए जानें, यह कैसे मुमकिन होगा और इसके पीछे की वजह क्या है। साल 1968 से 1972 के बीच अमेरिका ने चांद पर इंसानों को भेजने के लिए कुल 9 मिशन किए, जिनमें से 6 मिशन सफल रहे। इन मिशनों के दौरान नील आर्मस्ट्रॉन्ग समेत कुल 12 लोगों ने चांद पर कदम रखा। चांद पर इंसान को भेजने का आखिरी मिशन अपोलो 17 था, जो 1972 में हुआ था। उसके बाद से किसी भी देश ने मानव को चांद पर भेजने की कोशिश नहीं की, यानी पिछले 50 वर्षों में कोई भी ऐसा देश नहीं हुआ जिसने इंसानों को चांद पर भेजा हो। पर अब दुनिया भर की स्पेस एजेंसियां एक नई योजना बना रही हैं। दुनिया के ताकतवर देश अब चांद पर इंसानों को सिर्फ भेजना नहीं चाहते, बल्कि वहां एक स्थायी बस्ती बनाने की तैयारी कर रहे हैं। अमेरिका का आर्टेमिस प्रोग्राम इसका प्रमुख उदाहरण है, जिसका उद्देश्य साल 2024 तक पहली महिला और अगले पुरुष को चांद की सतह पर उतारना है। आर्टेमिस बेस के लिए शेकलटन क्रेटर को चुना गया है, जो 12 मील चौड़ा और 2 मील गहरा है। इसमें मानव निर्मित एक बहुत बड़ा लूनर बेस बनेगा। पर सवाल यह है कि आखिर चांद पर लूनर बेस बनाने की जरूरत क्यों है और इसका वैज्ञानिकों को क्या फायदा होगा। सबसे पहले तो यह कि चांद पर सोना, प्लेटिनम और टाइटेनियम जैसे दुर्लभ खनिजों का खजाना मौजूद है। लेकिन असली खजाना है पानी, जो किसी भी बाहरी खगोलीय पिंड पर सबसे बड़ा संसाधन होता है। पानी को हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में विभाजित कर दिया जाए और फिर इन दोनों को लिक्विड में बदल दिया जाए तो यह बन जाता है रॉकेट फ्यूल, जो स्पेस मिशन के लिए बेहद उपयोगी होगा। क्योंकि अगर कोई रॉकेट चांद से मंगल तक जाना चाहे तो उसे पर्याप्त फ्यूल की जरूरत होगी। लेकिन अगर चांद पर पानी मिल जाता है तो पृथ्वी से एक बार रॉकेट चांद पर भेजा जाएगा और फिर उसे वहां रिफ्यूल करके आगे के सफर के लिए भेज दिया जाएगा। इससे रॉकेट उन दूरियों को भी तय कर सकता है जहां तक हम इंसान आज तक नहीं पहुंच पाए हैं। वैज्ञानिकों का मानना है कि शेकलटन क्रेटर में पानी बर्फ के रूप में दफन है। अगर वहां पर पानी का बड़ा भंडार मौजूद है तो यह फ्यूल का बड़ा स्रोत बन सकता है। नासा का मानना है कि चांद पर 600 मिलियन से 1 बिलियन मैट्रिक टन तक बर्फ मौजूद है, जो भविष्य के मानव मिशनों के लिए बहुत बड़ा खजाना साबित होगा। अगर हम चांद पर मौजूद पानी को अच्छी तरह से हार्वेस्ट कर पाए तो चांद मंगल ग्रह की यात्रा के लिए फ्यूल स्टेशन का काम कर सकता है। लेकिन दोस्तों, यह सब कहना जितना आसान है, करना उतना ही मुश्किल है। चांद पर लूनर बेस बनाने के लिए कई चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा। यही वजह है कि आर्टेमिस प्रोग्राम के कई महत्वपूर्ण घटक हैं। पहले है स्पेस लॉन्च सिस्टम रॉकेट, यानी SLS, जो अब तक का सबसे शक्तिशाली रॉकेट होगा और स्पेस क्राफ्ट को पृथ्वी से बाहर तक लॉन्च करेगा। दूसरा घटक होगा ओरियन स्पेसक्राफ्ट, जो एस्ट्रोनॉट्स को चांद पर ले जाने का काम करेगा। तीसरा घटक होगा लूनर गेटवे। यह छोटा स्पेस स्टेशन होगा जो चांद की कक्षा में चक्कर लगाएगा, ठीक वैसे ही जैसे इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पृथ्वी की कक्षा में चक्कर लगाता है। और चौथा घटक होगा ह्यूमन लैंडिंग सिस्टम, जिसकी मदद से एस्ट्रोनॉट्स चांद की सतह पर लैंड करेंगे। ये सभी सिस्टम एक साथ काम करेंगे। आर्टेमिस प्रोग्राम के पहले मिशन में एस्ट्रोनॉट्स को चांद पर नहीं उतारा जाएगा, क्योंकि यह बहुत ही ज्यादा जोखिम भरा हो सकता है। किसी भी मानव मिशन को अंजाम देने से पहले यह सुनिश्चित करना बहुत जरूरी है कि चांद और वहां से वापस लौटने में जो तकनीक का इस्तेमाल हो रहा है वह सही है या नहीं। यही कारण है कि वैज्ञानिक पहले बिना इंसान के रॉकेट को लॉन्च करते हैं और जब उनमें सफलता मिल जाती है तब जाकर इंसानों को भेजा जाता है। और ठीक ऐसा ही कुछ वैज्ञानिकों ने अपोलो मिशन के दौरान किया था, ताकि इंसान सुरक्षित तरीके से चांद पर लैंड कर सके। अपोलो 4, 5 और 6 मिशनों में किसी भी इंसान को नहीं भेजा गया। यह मानव रहित मिशन थे। फिर अपोलो 7, 8, 9 और 10 मिशनों को अंजाम दिया गया, जिसमें एस्ट्रोनॉट्स तो थे, लेकिन उनमें चांद पर उतरने के लिए लैंडर मौजूद नहीं था।
मतलब इन मिशनों में एस्ट्रोनॉट्स चांद पर उतरे नहीं, बल्कि उनमें मौजूद सभी सिस्टम को टेस्ट किया गया। जब वैज्ञानिकों को यह पक्का हो गया कि अब वे इंसानों को चांद पर उतारने के लिए तैयार हैं, तब जाकर अपोलो 11 मिशन को लॉन्च किया गया, जिसके तहत इंसान चांद की जमीन पर कदम रखते हैं। और इसी तरह कुछ अन्य फेमस प्रोग्राम में भी देखने को मिलेगा। आर्टेमिस प्रोग्राम के पहले चरण में 3 मिशन होंगे। आर्टेमिस एक टेस्ट फ्लाइट होगी, जिसमें SLS रॉकेट ओरियन स्पेसक्राफ्ट को लॉन्च करेगा और इनमें कोई भी इंसान मौजूद नहीं होगा। इस मिशन में खास तौर पर देखा जाएगा कि एस्ट्रोनॉट्स को ले जाने के लिए जो रॉकेट और स्पेसक्राफ्ट भेजा जा रहा है वह सुरक्षित है या नहीं। इस मिशन के दौरान 13 छोटे छोटे सैटेलाइट भी लॉन्च किए जाएंगे। इसके बाद आर्टेमिस 2 लॉन्च होगा, जिसमें एस्ट्रोनॉट्स को भेजा जाएगा। इस मिशन का मकसद होगा कि ओरियन स्पेसक्राफ्ट का लाइट सपोर्ट सिस्टम भविष्य के मून मिशन के लिए लंबे समय तक चल सकेगा या नहीं। आर्टेमिस 2 मिशन के दौरान एस्ट्रोनॉट्स लूनर ऑर्बिट में जाएंगे और चांद की परिक्रमा करते हुए वापस आएंगे। फिर जाकर आर्टेमिस 3 को लॉन्च किया जाएगा, जिसमें पहली बार एक महिला चांद की धरती को छुएगी और 50 साल के लंबे इंतजार के बाद इंसान फिर से चांद पर कदम रखेंगे। आर्टेमिस 3 को 2024 में लॉन्च किया जाना है। स्पेस लॉन्च सिस्टम को साल 2011 से ही डेवलप किया जा रहा है। जब नासा ने पहली बार आर्टेमिस प्रोग्राम को अनाउंस किया था, तब से अब तक का सबसे पावरफुल रॉकेट तैयार किया गया है। यह दुनिया का सबसे सुपर हैवी लिफ्ट व्हीकल है, जिसकी पावर इतनी ज्यादा है कि एक 32 मंजिला इमारत को भी यह उछालकर फेंक सकता है। इस रॉकेट का काम होगा ओरियन स्पेसक्राफ्ट को पृथ्वी के ऑर्बिट में ले जाना। वहां पहुंचने के बाद स्पेसक्राफ्ट का काम शुरू हो जाएगा। स्पेसक्राफ्ट को 3 भागों में मिलकर बनाया गया है, जिसमें एस्ट्रोनॉट्स रहकर काम कर सकते हैं और डीप स्पेस ट्रैवल कर सकते हैं। आर्टेमिस 3 मिशन में केवल एस्ट्रोनॉट्स ही चांद पर जाएंगे। स्पेसक्राफ्ट का दूसरा भाग है सर्विस मॉडल, जिसमें रिवॉर्ड्स का लाइट सपोर्ट सिस्टम मौजूद है। यह सर्विस मॉडल ही क्रू मॉडल में पर्याप्त प्रेशर और ऑक्सीजन बनाए रखेगा। इसमें एक इंजन भी होगा, जिसे डीप स्पेस में ऑपरेट किया जाएगा। स्पेसक्राफ्ट का तीसरा भाग है लॉन्च एबॉर्ट सिस्टम, जो किसी भी आपातकालीन स्थिति में एस्ट्रोनॉट्स की सुरक्षा के लिए बनाया गया है। स्पेसएक्स इस मिशन के पहले ही चांद के ऑर्बिट में ह्यूमन लैंडिंग सिस्टम को प्लेस कर देगा, जिससे एस्ट्रोनॉट्स चांद पर उतर सकें। एस्ट्रोनॉट्स 1 हफ्ते तक चांद की सतह पर रहकर रिसर्च करेंगे, फिर वापस पृथ्वी पर आ जाएंगे। दोस्तों, यह मिशन वाकई हमारे लिए एक बहुत बड़ी उपलब्धि साबित होने वाला है। इस पर आप क्या सोचते हैं,